तो हम लोग का आज हमको पढ़ना है सी लैंग्वेज में। कमेंट आउट करते हैं यूनियन यूनियन वर्सेस एनम इन सी लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कहीं ये सुना है कि यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन इंटरसेक्शन सुना है? किसी ने सुना है क्या? नो सर। नहीं सुने? यूनियन और इंटरसेक्शन किसी ने नहीं सुना है? तो हम बताते हैं। देखिए क्या यूनियन होता है। मतलब साथ में सर। यूनियन यूनियन मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन उसमें आता होगा कि जैसे हम लोग करते थे, सेट्स पढ़ते थे। सेट किसने पढ़ा है क्लास 12 में? सेट किसी ने पढ़ा है? सर किसमें? क्लास 12 में है, 11 12 में सेट। उसमें आता है यूनियन मैथ और क्या? कौन से सब्जेक्ट में है सर? मैथ में है। सर बायो लिए थे। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हम बताते हैं कि जैसे यूनियन जो हो गया ना, वह यूनियन एंड जो इसमें हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज में, जो यूनियन और एनम होता है, ठीक है, क्या होता है? बोथ यूनियन एंड एनम एक प्रकार का क्या होता है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है। क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। जो क्या करता है पता है? जिसे कि सभी डेटा को एक स्थान पर, एक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है। ठीक है। दे इसका यूज क्या होता है कि जैसे कि हम इसको अगर हम ऐसे देखें, तो यूनियन का यूज जो होता है ना, जो ऑल डेटा स्टोर इन अ मेमोरी। ठीक है। ऑल डेटा स्टोर इन मेमोरी लोकेशन, ये होता है यूनियन। ठीक है। यूनियन को हम समझने से पहले ये होता है, एक हम कोड लिख कर देखेंगे इसमें। ठीक है। तो यूनियन ये हो गया कि एक मेमोरी लोकेशन पर सारे डेटा को स्टोर करता है। और हम इसमें अगर हम छोटा सा इसका सिंटैक्स देखें, इसको लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूनियन लिखेंगे। ठीक है। यूनियन लिखेंगे, उसके बाद डेटा लिखेंगे। ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में देते हैं और नीचे आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखिए पूरा डेटा टाइप क्या क्या होता है, किसी को पता है डेटा टाइप? कोई बता सकता है क्या हमें? कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, यही सब होता है ना। कैरेक्टर होता है, ये सब होता है कि नहीं? भैया भैया बोला जाता है। कौन हमें बताएगा, होता है या नहीं होता है? बोलो भाई। कोई तो बोलो भाई, नितेश। ये होता है हम लोग का यूनियन। ठीक है। यूनियन को अगर हम एक ये तो हम लोगों ने क्या देखा, एक सिंटैक्स देखा यूनियन का। ठीक है। यूनियन का एक सिंटैक्स देखा है। ठीक। उसके बाद अगर हम एक कोड के फॉर्म में अगर लिखें इसको, तो हम इसको लिखेंगे राइट अ कोड
ऑफ यूनियन। ठीक है, हम लिखते हैं कोड इसका, हैशटैग, जैसा कि आप जानते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, नीचे आते हैं इंट मेल लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद हम यहाँ तक तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, इंट आई लिखते हैं। ठीक है, और फ्लोट का लिखते हैं, फ्लोट का एफ, एक ले लिए वेरिएबल टाइप। और उसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद ये इतना तो हमने बना दिया, इतना तो दो चीजें हमने ले ली। अब उसके बाद क्या है कि हम यूनियन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाएंगे इसको, इसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, हमको यूनियन भी लेना होगा। तो यूनियन में हम लोगों ने क्या दिया है, डबल इंट दिया है, फ्लोट दिया है, डबल दिया है, करेक्टर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यूनियन बनाएंगे यहाँ पे, यूनियन। ठीक है, उसके बाद डेटा, यूनियन डेटा के बाद ब्रैकेट में नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ से हटा के यहाँ से हटा देते हैं इसको। सर थोड़ा जूम करिए, दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है, दिख रहा है ना। थोड़ा और बड़ा करिए। और अब ठीक है। गुड। बस। और यहाँ पर हम लोग का हो गया, हम लोगों ने यूनियन बना लिया, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था, यूनियन डेटा ब्रैकेट में इंड फ्लोट डबल कैर कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने बनाने के बाद ये यहाँ पर रंग दे रहा है, इसलिए कि हमको ये एकदम डिफरेंट करना है, ये अलग है, यहाँ से अलग स्टार्ट होगा। इंट मेन हम लोगों ने बना लिया, इंट मेन के बाद अब हम लोगों ने एक एक करके यूनियन डेटा को लेंगे। ठीक है, यूनियन डेटा डी। ठीक है, यूनियन डेटा डी ले लिए। ये भाई साहब पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं, इनको यहाँ से हम हटाते हैं। उसके बाद हम आते हैं डी डॉट आई करते हैं, और वैल्यू क्या लेते हैं इसमें, वैल्यू कोई भी लेते हैं, 10 ही मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कराते हैं, प्रिंट एफ कराते हैं। प्रिंट एफ कराने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, उसके बाद यहाँ पर अंदर लेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, हमने इंटीजर ले लिया यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, इंटीजर के लिए हम पहले ही ऑलरेडी जानते हैं कि परसेंट डी का यूज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, कोई बताएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, परसेंट यस डी सर। कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा देते हैं, परसेंट डी कॉमा, उसके बाद हम लिखते हैं ये पूरा डी डॉट आई, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा दे देंगे। यहाँ तक तो हमारा सही हो गया, एरर नहीं दे रहा है, नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए फ्लोट के लिए बनाएंगे हम डी डॉट फ्लोट, और हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, हमको सपोज दैट 20.5 देना है, या फिर 20, हाँ 20.5 ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। उसके बाद कॉमा देकर नीचे आएंगे हम, तो हमको प्रिंट एफ ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामा के अंदर फ्लोट हो गया, इक्वल टू परसेंट हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ करेंगे, परसेंट एफ करते हैं ना। उसके बाद बाहर आने के बाद कॉमा देंगे और डी डॉट एफ कर देंगे, ये वाला डी डॉट एफ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बाहर आने के बाद कॉमा, नीचे आते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है क्या, सही है ना।
दिख रहा है ना कार्तिक? तो हम क्या करते हैं, एक बार रन करा के देख लेते हैं रन कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम आपको इसको क्लियर कराते यस हैं सर। फिर एक बार। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जो हमारा यूनियन है, यूनियन काम करता है, एक नॉर्मल भाषा में उसको हम कह सकते हैं कि सारे डेटा टाइप को एक ही मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यूनियन यूनियन बस इतना है कि सारे डेटा टाइप को एक ही मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है। सर स्टोरेज भी लेता है? क्यों? ये जो कोड हम लिख रहे हैं तो इसका स्टोरेज तो कहीं होगा ही ना, तब ना काम कर रहा है। कि जब तक मेमोरी नहीं रहेगी, अगर मेमोरी को हम हटा दें तो क्या ये हम कोड लिख पाएंगे? सर क्लाउड में कैसे चलता है तब? क्लाउड पे, क्लाउड पे ऑनलाइन चलता है यस सारी सर। चीज़ें, है ना। क्लाउड पे ऐसे चलता है, इंटीजर यहाँ प्रिंट हुआ, ओह सॉरी, यहाँ पर हमको क्या कहते हैं, हम प्रेस बैक स्लैश एन देना होगा, बैक स्लैश एन, और नीचे आकर यहाँ भी बैक स्लैश एन। अब हम अगर प्रिंट कराएं यहाँ पे, बता रहे हैं भाई कैसे चलता है वहाँ पे। ये दिया, प्रिंट करा दिया ना यूनियन का। यस। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे होता है। एक सेकंड। देखो, जो आप पूछे हो ना कि जो हमारा क्लाउड और मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है ना, बस इतना सा डिफरेंस होता है यस। क्लाउड और मेमोरी में, क्लाउड एंड मेमोरी। ये जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड होता है, क्लाउड मतलब क्या होला, बादल होता है, ऐसे नॉर्मल समझे तो। लेकिन कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में ये होता है कि एक स्टोरेज सर्वर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें इसी में स्टोर होती हैं। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि पब्लिकली जो हम बातें कर रहे हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जो सारी बातें हैं ना, जो सारी बातें हैं, सारी चैटिंग है, ये जो है ना, ये क्या हो रहा होगा कि हम यहाँ से इंटरनेट ऑन किए अपना। अब जो हमारा डेटा ऑन किए हैं, जो हमारा डेटा है वो इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा लैपटॉप है, आपकी मोबाइल है, सबकी मोबाइल है, एक दूसरे से किस एप्लीकेशन पे जुड़ी हुई है? मीट पे जुड़ी है ना। अब क्या यस है सर। कि जो मीट का डेटा है, जो हम लोग का डेटा जा रहा है, वो सबसे पहले सर्वर पे जा रहा है, क्लाउड पे। ठीक है, अब वहां से हमारा जो हम जैसे बोल रहे हैं या फिर जो हम स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं, ये सब सारा डेटा जा रहा है उसी पे, एपीआईज के थ्रू वहीं पे जा रहा है सर्वर पे, सर्वर्स के थ्रू आपके पास जा रहा है। ठीक है, ये होता है क्लाउड, समझे? जो कि यस स्टोरेज भी सर। प्रोवाइड करता है, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ये ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी है। ठीक है, और ये जो सर मेमोरी, हम भी लोग हाँ, बना सकते हैं ना गूगल मीट जैसे एप्लीकेशन? हम बना सकते हैं। हम एपीआईज बनाना होगा उसके लिए। हम कोई भी एप्लीकेशन, जो भी ऐप यूज करते हैं या फिर वेबसाइट यूज करते हैं ऑनलाइन जो चलती है, जो हमेशा अपडेट होती रहती है, वो एपीआई के थ्रू क्लाउड सर्वर से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब वो क्या यस होता है सर। कि जब भी हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो हर एक यूजर के पास वो चेंज चला जाता है। जैसे अपडेट आता है ना मोबाइल में हमेशा, यस। तो वो कैसे होता है? बिना नेट के हो जाएगा, जो बिना डेटा के। नो आप सर। डेटा ऑफ कर किए रहते हो तो अपडेट नहीं ना आता है, जब डेटा ऑन करते हो तब अपडेट आता है। तो यस सर। वो क्या होता है कि वो सारी चीजें क्लाउड सर्वर पे सारी चीजें अपलोड की गई हैं, सारी चीजें अपलोड है। उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बातें कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सारी चीजें। बस यही है कि सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड सर्विस इस वजह से प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए कि आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो आप तो अपनी सेटेलाइट लगाने नहीं जाओगे ऊपर, कि अपनी सेटेलाइट लगाओगे। अगर मान लो एक वेबसाइट आप बनाए, ठीक है, जो आप यस वेबसाइट सर। बनाए,
तो उसके लिए सैटेलाइट तो यूज नहीं करेंगे। नो सर। अब जो वेबसाइट है सैटेलाइट यूज नहीं करना है आपको, तो उसके लिए अब क्या करोगे, उसके लिए एक एपीआई बनाओगे। ठीक है। अब एपीआई क्या करेगा, वो होता है सर्वर से लिंक होता है। ठीक है। अब ये सर्वर जो होता है, सर्वर यस यूजर से, सर। अब यूजर से लिंक होता है। ठीक है। सर्वर जो होता है यूजर से लिंक होगा। अब क्या करते हैं हम, कि जो भी हम यहाँ से डेटा भेजते हैं यूजर से ना, मान लीजिए हम यूजर पे डेटा भेजे, आया सर्वर पे। सर्वर के बाद क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे जो ये जो रहेगा ना, यहाँ पे हमारा रहेगा एपीआई हो गई। यहाँ पर हमारा हो गया कोई भी वेबसाइट हो गई या फिर ऐप हो गया, ये हो गया। ठीक है। और जो सर्वर आता है, सर्वर के पास ही ये रहेगा सेटेलाइट। ठीक है। इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा सारा काम होता है। यूजर हो गया, यूजर के बीच में भी एक होता है नेटवर्क। ठीक है। अब समझ में आया इसके थ्रू। यस सर। देखो आप, यही होता है। अब जो हम वेबसाइट बनाए हैं या फिर ऐप है, वो एपीआई से लिंक है। एपीआई क्या करता है कि सर्वर और यूजर जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसके बीच एक रिलेशन अटैच करता है। कि देखो भाई, अगर यूजर क्या करेगा, अब यूजर को भी हम निकाल देते हैं यहाँ से, एक यूजर यहाँ भी डाल देते हैं। ठीक है। एक हम यूजर यहाँ भी डालें, तो देखिए अब सही आएगा, अब समझ में आएगा आपको। देखिए अब क्या करोगे आप, कि यूजर एक, अब यहाँ पे क्या करेगा, यूजर तो वेबसाइट यूज करेगा ना, इसको हटा दो पहले। हाँ। यूजर क्या है, अब यूजर अपना एक वेबसाइट यूज करेगा या ऐप यूज करेगा, इसके थ्रू हम ये डेटा यहाँ भेजेगा। ये डेटा क्या हो गया, यस एपीआई सर। के थ्रू सर्वर पे जाएगा। अब सर्वर क्या करेगा कि सर्वर नेटवर्क के पास भेजेगा, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा फिर यूजर के पास आएगा। समझ में आया। और मान लो कि ये सर्वर जो है, सर्वर पे हम क्या करते हैं, सर्वर को सेटेलाइट तो लगा नहीं सकते ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा सर्वर होता है, उसी में जो स्टोरेज होता है उसी को क्लाउड बोलते हैं। समझे आप। यस सर। जो स्टोरेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड होता है। और क्लाउड जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो क्लाउड है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। यस सर। सर क्लाउड का सैटेलाइट होता है अलग। इसी में होता है भाई, सर्वर में ही होता है सारी चीजें। और सर्वर सेटेलाइट के थ्रू, सेटेलाइट ही ऊपर भेजी जाती है ना, उसी में सर्वर होता है। सर्वर ये अलग होता है, सर्वर हर एक चीज का अलग होता है। ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड है, ये यस स्टोरेज का सर। काम करता है। इसी में ये स्टोरेज का काम करेगा। अब जैसे कि हमको ये बनानी है वेबसाइट, तो हम क्या करेंगे, एपीआई बनाएंगे। एपीआई बनाएंगे, बनाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर खरीदना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं कि हमको स्टोरेज खरीदना है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप ईमेल यूज करते हो, जीमेल, यस सर। जीमेल यूज करते हो ना। और जीमेल क्या करता है कि कुछ चीजें हैं जो ऐसे कुछ दिनों के लिए 15 GB तक फ्री देता है। फ्री देता है कि नहीं, उसमें आप जाइएगा देखिएगा कि जो उसका ड्राइव है, ड्राइव यूज करते हो आप लोग ना, फोटो अपलोड करने के लिए या सेव करने के लिए, गूगल ड्राइव है ना। कौन कौन यूज करता है, बोलो भाई। यस सर। जो गूगल ड्राइव है ये यूज करते हो, 15 GB यस तक सर। फ्री देता है। और 15 GB के बाद अगर स्टोर करना है तो क्या करोगे आप सेटेलाइट भेजोगे ऊपर, नहीं भेजोगे। सर उसमें क्या होगा इज कि, क्या, प्रोवाइडर। क्या बोलो भाई। हेलो। यस सर। जियो जियो भी दे रहा है स्टोरेज।
हाँ, तो यही सब इसी के थ्रू काम होता है, अब समझ यस में सर। आएगा ना। बस गूगल ऐसे ही, ड्राइव। हाँ, ऐसे ही काम होता है, बस इतना समझो आप। यस अगर सर। अगर और ज़्यादा पढ़ना होगा तो हमें बताना, ठीक है। मैं। हम पूरा नेटवर्किंग ही पढ़ा देंगे। मैम पढ़ा रही है ना उस पे, यूट्यूब पे। कुछ दिन से अभी तो आज भी शायद बात नहीं हुई है, बात करेंगे उनसे कि वीडियो नहीं आ पा रही, नहीं तो हम थोड़ा सा बिजी हैं, नहीं तो हम हाँ नेटवर्क सर। सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, ठीक है। तुम लोग को नेटवर्क भी पढ़ा देंगे, तब सब क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है। सैटेलाइट नहीं भेजेंगे सर? नहीं भेजना ही नहीं है, अब पढ़ा देंगे ना उसको, तब समझ में आ जाएगा तो फिर खरीद लोगे खटाक से पैसा देके। ये समझ में आया कि नहीं, पहले हमको ये यस बताओ। सर, आवाज नहीं जा रहा क्या? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, बोलो भाई। यस सर। क्या यस सर? मतलब कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? 6 लोग क्या, 3 लोग हैं बस? सर नीतीश आया तो भाग गया। जाने दो, कोई बात नहीं। वीडियो एक आध दो स्किप कर देंगे ना यूट्यूब पे, फिर क्लास ले लेंगे यहाँ पे लोग। यस सर। क्योंकि हमारा अभी ये कोर्स फर्स्ट है, इसीलिए कुछ वीडियो अपलोड कर देना है। चलिए ये हो गया ना, तो यहाँ पे आते हैं। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। तो अब आगे का हम देखते हैं, जो हमारा जो आउटपुट निकल के आया था इसका, वो आउटपुट ने देख लिया था कि जितने भी हमारे डेटा टाइप है वो एक यूनियन में आकर सेव हो जाएंगे इसमें, और इसी का हम नाम देते हैं डेटा, ठीक है। इसी का नाम देते हैं हम यहाँ पर डेटा, और यहाँ पर डेटा डॉट आई, यानी जो आई की वैल्यू जो डेटा है, ये पूरा यूनियन है, और यूनियन में आई की वैल्यू को हमको स्टोर कर देना है। और यहाँ पर डेटा पूरा इसी यूनियन का नाम हो गया, और ये जो फ्लोट की वैल्यू है इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। और दूसरा आता है हम लोग का सेकंड, एनम, ठीक है। एनम क्या होता है, कोई बता सकता है? ई नम, ई नम का मतलब क्या होता है? हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या होता है कि ई एनम का मतलब होता है ए न्यूमरेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूरा जो हम लोग का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का नेम देता है, ठीक है। कांस्टेंट का नेम कैसे देता है, अगर थोड़ा सा इसको हम ऐसे देख लें कि जो हमारा यूज्ड टू क्रिएट नेम्ड कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, कैसे होता है हम इसको बताते हैं। कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट करने के बाद हम लेंगे एनम डे का। सपोज दैट डे लेते हैं ना, दिन दिन जो होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मंडे लिखनी है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद आता है थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, ठीक है। शॉर्ट में लिखे हैं, उतना समझ लीजिएगा, वीकली। और हम नीचे आते हैं, और नीचे आकर हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है।
बस यही एनम होता है, ये न्यूमरेशन होता है। जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का एक नाम दे देता है बस। ठीक है, नाम दे देता है, बस उतना ही करता है और ज़्यादा कुछ करता नहीं। अगर हम एक कोड के माध्यम से देखें कि कोड ये कैसे रन करता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ इसी को लें 0, अगर हम इसको ले लें 1, अगर इसको हम ले लें 2, यहाँ पे आने के बाद 3, यहाँ पे आने के बाद 4। ठीक है, ये 4 हो गया, 0 से हमने स्टार्ट किया था। और हम एक कमेंट के माध्यम से लिख देते हैं कि राइट ए प्रोग्राम ऑफ एनम, ई नम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे लिखेंगे stdio.h, यहाँ पर नीचे आएंगे तो जो हमने यहाँ पूरा लिखा है ना, ई नम डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हम इसको क्या करते हैं, एक प्रकार से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम उसको पूरा लिखेंगे, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो सारी चीज़ें यहीं पर आ जाएंगी। ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया फाइनली। यहाँ पर आते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। बस हमने नाम दिया था वहाँ पे, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो है ये बंद रहेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आने के बाद ये भी बंद रहेगा। ठीक, यहाँ पे एरर खत्म फाइनली। मंडे में एरर दे रहा है बस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको न लिख कर यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। ठीक, अब सही आएगा, क्योंकि हमको एक ही में लेना है, हमको स्टॉप नहीं करना है। सर अब इंट मेन क्यों नहीं लिखते हम हम लिख रहे हैं भाई। ये देखो, ये क्या है ना, ये सबसे डिफरेंट है। हमको देना है इनम, यानी इनम का मतलब क्या होता है, ई न्यूमरेशन। ठीक है, हमको पूरे कांस्टेंट का नाम देना है। जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है, वो तो कांस्टेंट ही है ना। कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस पता है ना, क्या होता है। वेरिएबल जो होता है वो हमेशा चेंजेबल होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा चेंजेबल नहीं होता है ना। अब यहाँ पर आते हैं, इसके बाद अगर हम लिखेंगे तो इंट मेन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंट मेन लिखने के बाद ब्रैकेट में, उसके बाद करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए नम। ठीक है, जो हमने दिया था, और डे का नाम भी लिखेंगे, ये वाला डे जो है ना यहाँ पे लिख देंगे। और जो हमारा देना है कि टुडे हमारा क्या है। ठीक है, टुडे क्या है हमारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम टुडे इक्वल टू, सपोज दैट हमें ट्यूसडे देना है, ट्यूसडे देना है या मंडे देना है। ठीक है, सपोज दैट हमें मंडे देना है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रिंटफ कराना है। और ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या करना है हमें, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके लिए जो हमारा मंडे है ट्यूसडे वेडनेसडे है, तो ये हमारा क्या है, परसेंट डी करते हैं। ठीक है, परसेंट डी करने के बाद हम बताएंगे क्यों परसेंट हम डी हमने किया है। टुडे हमने कर लिया बाहर आने के बाद कॉमा। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। और यहाँ पर नीचे आते हैं, हमारा फाइनली है रिटर्न 0।
यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये सारी चीज़ें हाँ कंप्लीट। एक बार हम इसको रन रन करा के देखते हैं, रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा। हमारा रन करके क्या आना चाहिए? रन कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें हमको, क्योंकि हमें अपना आउटपुट देखना है। सर आवाज बहुत लेट आ रही है। लेट आ रही है ना, वो नेटवर्क इशू की वजह से आ रही है लेट। आवाज ही नहीं जा रही मेरी। हमारी जा रही है ना। रन कर जा भाई, कहाँ गया? नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है स्क्रीन ही रुक गया है सर का। भाई। स्क्रीन रुक गया? कार्तिक, हाँ स्क्रीन सर रुक का गया स्क्रीन क्या? रुक गया है क्या? हाँ। लैग कर रहा है स्क्रीन। सबका रुका है क्या? बताओ भाई। सर जी सुन नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज। सुनाई दे रहा है भाई, आवाज आ रही है तुम्हारी। सर, हेलो सर। आवाज आ रही भाई, आवाज आ रही है, देख रहे हैं स्क्रीन कहाँ रुकी हुई है। सर, हाँ हाँ। नहीं